Assalamu alaikum everyone. So I am here with my another lecture of class 9th biology first chapter. So first of all please subscribe my channel, like this video and share it also. So आज हमारे लेक्चर का टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस. सो आज हम बायोफिज़िक्स और बायोकेमिस्ट्री को इस टॉपिक में कवर करेंगे और बाकी के जो 3 पॉइंट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. सो इसके साथ अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सो आज हमारे लेक्चर का टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस. आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि बायो का जो रिलेशनशिप है वो अदर साइंसेस के साथ कैसे है और अदर साइंसेस कौन कौन सी हैं. यहाँ पर बायोलॉजी रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस के स्टार्ट में कुछ लाइंस थी जो कि मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ. बायोलॉजी इंक्लूड्स इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स. बायो के अंदर जो लिविंग थिंग्स के वेरियस एस्पेक्ट्स पर इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो रिलेट टू अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस भी होती है एज वेल. यहाँ पर लिखा हुआ है. तो इसका क्या मतलब है कि बायोलॉजी के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो बायो के साथ तो रिलेट कर ही रही होती है, लेकिन वो साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ भी रिलेट कर रही होती है. साइंस की दूसरी ब्रांचेस अब कौन सी होती हैं, जैसे कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तो ऑफ कोर्स है ये. तो नेक्स्ट देखते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस. ये इस वर्ड का मीनिंग बताने के लिए ही ये मैंने ऊपर लाइंस मेंशन की हैं. इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस मींस रिलेटिंग टू मोर देन वन. तो नेक्स्ट देखते हैं बायोफिजिक्स क्या है. बायोफिजिक्स इज़ अ ब्रिज बिटवीन बायोलॉजी एंड फिजिक्स. जैसा कि बायोफिजिक्स के नाम में ही दिख रहा है, बायो भी दिख रहा है, फिजिक्स भी दिख रहा है. तो बायोफिजिक्स जो है वो ब्रिज है किसके दरमियान में, बायोलॉजी और फिजिक्स के दरमियान में. अब ये देख लेते हैं कि बायोफिजिक्स है क्या. बायोफिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स. बायोफिजिक्स जो है इसके अंदर हम प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स देखते हैं, पर किस तरीके से, जो कि एप्लीकेबल होते हैं बायोलॉजिकल फिनोमिनाज पर. जो बायोलॉजिकल फिनोमिनाज होते हैं उन पर प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स एप्लीकेबल होते हैं, और वो किस तरीके से होते हैं वो हम नेक्स्ट देखेंगे, और उनके अंदर कैसे सिमिलैरिटीज़ होती हैं. जैसे इसकी एग्जांपल है सिमिलैरिटी बिटवीन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर इन फिज़िक्स एंड लिम्ब ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी. इस डायग्राम में आपको एक तरफ लिवर दिख रहा है और एक तरफ लिम्ब. मीन्स ही मैंने इंसान का हाथ बनाने की कोशिश की है. तो यहाँ पर जो फिज़िक्स के अंदर ये लीवर आपको दिख रहा है, इसके अंदर एक तरफ लोड है और दूसरी तरफ से अगर हम एफ़र्ट लगाएंगे तो वो हम उस लोड को ऊपर की तरफ कर पाएंगे, खींच पाएंगे. और दूसरी तरफ इंसान का हाथ है, इसके अंदर भी सेम वही काम हो रहा है. अगर हम अपने हाथ से एफ़र्ट करेंगे तो ही हम उस लोड को ऊपर की तरफ उठा पाएंगे. अगर हम ऊपर की तरफ अगर हम एफ़र्ट पुट नहीं करेंगे तो वो लोड ऊपर की तरफ नहीं उठेगा. सो फिज़िक्स में वो काम कर रहा है लीवर और बायो में वो काम कर रहा है लिम्ब. सो दीज आर सिमिलैरिटीज़ बिटवीन बायो एंड फिज़िक्स. सो नेक्स्ट देख लेते हैं बायोकेमिस्ट्री को. बायोकेमिस्ट्री में दो वर्ड हैं, बायो और केमिस्ट्री. अब हम देखेंगे कि बायो और केमिस्ट्री आपस में रिलेट कैसे करते हैं. बायोकेमिस्ट्री में हम देखेंगे केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स. डिफरेंट कंपाउंड्स कौन से, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, और प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो प्रोसेसेस अकर हो रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर. फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में, इन दोनों में केमिस्ट्री मौजूद है, पर वो कैसे मौजूद है ये हम देखते हैं. ये दोनों हैं तो बायोलॉजिकल फिनोमिनास, बट इसके अंदर केमिस्ट्री भी मौजूद है. The process by which plant use sunlight, water, carbon dioxide to create oxygen and energy in the form of sugar. यहाँ पर उन्होंने फोटोसेंसिस की डेफिनेशन बताई है. फोटोसेंसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो प्लांट है वो यूज़ करता है सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड. किस लिए यूज़ करता है, ऑक्सीजन बनाने के लिए, और एनर्जी बनाने के लिए. किसकी फॉर्म में, शुगर की फॉर्म में, जो कि वो बाद में यूज़ करेगा अपने फ़ायदे के लिए. सो नेक्स्ट देखते हैं प्लांट इन ये सब कैसे करता है और इसके अंदर केमिस्ट्री कैसे यूज़ होती है. प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और पानी लेता है. कहाँ से लेता है, हवा में से और मिट्टी में से. तो नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का क्या करता है, प्लांट का जो सेल होता है उसके अंदर पानी ऑक्सीडाइज हो जाता है, मींस ये लूज़ कर दे रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स, और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाती है, मींस कि गेन करती है इलेक्ट्रॉन्स को,
और इस तरीके से वाटर जो है वो ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड तो वो ग्लूकोज में चेंज हो जाती है और इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये एक पूरा का पूरा केमिकल फिनोमिना है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस यूज़ हुई हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। सो नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेशन। एज यू ऑल नो रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड दीज टू आर गैसेस। ये दोनों गैसेस होती हैं। तो केमिस्ट्री में तो गैसेस ही होती हैं, तो इसके अंदर भी केमिस्ट्री आ गई है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन में देखा था कि केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स भी हम देखेंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल सेल जो है उसके अंदर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना, उसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है लिपिड की, कार्बोहाइड्रेट की और डिफरेंट प्रोटीन्स की। तो यहाँ पर मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स किया ये स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। तो ये यहाँ पर केमिस्ट्री आपको दिख रही है कार्बोहाइड्रेट्स की। तो यहाँ पर वो यही जिक्र कर रहे हैं कि मतलब ये तो मैंने जस्ट कार्बोहाइड्रेट्स की दिखाई है ना, तो लिपिड्स की भी होती है, अपना स्ट्रक्चर होता है उसका, प्रोटीन्स का अपना स्ट्रक्चर होता है। तो वो अभी मैंने यहाँ पर नहीं बनाया, जस्ट कार्बोहाइड्रेट्स के बनाए हैं। तो यू कैन सी मैंने यहाँ पर रेड एंड ब्लैक मार्कर का यूज़ किया है। सो बोर्ड में इन मार्कर्स इन कलर्स की बिल्कुल भी परमिशन नहीं होती है। सो आपने अपने कॉलेज एंड स्कूल टीचर से एक बार कंफर्म कर लेना है कि आप ब्लैक मार्कर यूज़ कर सकते हैं या नहीं। बाकी ब्लू तो कर ही सकते हैं ऑफ कोर्स, एंड रेड तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये तो बिल्कुल ही मना है क्योंकि ये जस्ट टीचर्स को अलाउ होता है। और यहाँ पर जस्ट मैंने हाइलाइट्स के लिए यूज़ किए हैं। तो इंजॉय करें ये वीडियो। होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट ऑल्सो। सो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।